हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों इससे पहले वाली सीरीज भी हमारी प्राचीन उत्तराखंड के बारे में थी, यानी प्राचीन इतिहास उत्तराखंड का, जिसमें हमने 20 एमसीक्यू किए थे। उससे आगे हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन नंबर से। ओके। तो ये जो उत्तराखंड की प्राचीन इतिहास है ना, ये जो हमारा एलटी वाला फर्स्ट वाला सेक्शन है उसमें पूछे जा रहे हैं, तो उसी के बाबत हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, अजयपाल, कनकपाल। तो आंसर है इसका अजयपाल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, तो अब चलते हैं हम 22 नंबर के क्वेश्चन में। चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? नागवंश, सजवाण, रमोला, सूर्यवंशी। तो आंसर है इसका सूर्यवंशी। तो फिर से रिपीट कर दूं, चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? तो वो थे सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? जगतपाल, अजयपाल, लखनपाल, अनंतपाल। तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी अजयपाल ने सारोला ब्राह्मण प्रथा और धूली पाथा पैमाना शुरू किया था, अजयपाल। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले जो कौन सा राजा था पवार वंश का जिसको शाह की उपाधि दी गई थी, वो थे बलभद्र शाह को। तो ये किसने दी थी? अब बात करते हैं, इब्राहिम लोदी ने दी थी, बहलोल लोदी ने दी थी, या सिकंदर लोदी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा बहलोल लोदी ने। तो बहलोल लोदी ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी। और पवार वंश यानी परमार वंश में पहला शासक था जिसको शाह की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 25। जहांगीर नामा में ज्योति कराय कवि का उल्लेख मिलता है, वो हैं जहांगीर नामा में भरत कवि की बातें की गई, उसमें रतन कवि, या मती कवि, माती कवि, मातीराम, या रामचंद्र की। तो ऑप्शन ए भरत कवि की ज्योति कराय कवि का उल्लेख किया गया है, यानी जहांगीर नामा में ज्योति कराय कवि का उल्लेख मिलता है। वो कौन से कवि थे? वो थे भरत कवि, जो जहांगीर नामा में उनका उल्लेख मिला है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पति शाह की संरक्षिका कौन थी? ठीक है, पृथ्वी पति शाह की। तो राजमाता कनकदेई, रानी कर्णावती, जिया रानी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट, रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहते हैं। ओके, उनका नाक कटा था, उन्होंने नाक काटा था लोगों का। किसका? अरे अंग्रेजों का। इसलिए उनको रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा जाता है। ओके, 27 नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं। किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? फतेहपति शाह में 9 रत्न थे, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह, या ललित शाह पे? तो आंसर ए फतेहपति शाह में, यानी उनके दरबार में 9 रत्न थे। तो फतेह मतलब होता है किसी चीज़ को जीतना, तो इन्होंने सबको जीता होगा, इसलिए इनके दरबार में 9 लोग थे। ओके, तो 9 लोगों को इन्होंने जीता, तो ऐसे आप याद रखें। 28 क्वेश्चन नंबर। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो अभी रिपीट हो गया नहीं। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? जिया कनक देई। ओके, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? ये थी जिया कनक देई। क्वेश्चन नंबर 29। सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए थे? सिख गुरु राम राय को 3 गांव किसने दिए थे? किस परमार शासक ने? फतेहपति शाह ने, या प्रदीप शाह, ललित शाह, या प्रद्युमन शाह? तो ऑप्शन क्या है? फतेहपति शाह। फतेहपति शाह ने 3 गांव सिख गुरु राम राय को दान में दिए थे। 30 नंबर का क्वेश्चन। किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया? किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया? तो प्रद्युमन शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह, जयकृत शाह। तो ऑप्शन बी इज राइट, ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। तो दोस्तों
अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 31, ओके। तो गढ़वाल में परमार यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने, कनक पाल ने, भानु प्रताप ने या विजय पाल ने? तो ऑप्शन बी इज राइट, कनक पाल ने गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना की थी। 32, गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? यानी गढ़वाल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, तो किस परमार वंश के शासक ने किया था? वो ऑप्शन है बी, यानी कल्याण पाल इज राइट आंसर। तो कल्याण पाल के शासन में गढ़वाल अपने विकास के चरम सीमा पर था, यानी उस टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कब? कल्याण पाल के शासन में। क्वेश्चन नंबर 33, किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी? सुदर्शन शाह, भवनी शाह, पृथ्वीपति शाह, बलभद्र शाह? तो ऑप्शन डी इज राइट, बलभद्र शाह। ओके, किसने? बलभद्र शाह। तो इनके पास बहुत ज़्यादा बल था, तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को शाह की उपाधि दी गई थी। ओके, यस। और किसने दी थी? बहलोल लोधी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, किस शासक को गर्भ भंजन की उपाधि दी गई? महीपत शाह को, पृथ्वीपति शाह को, सुदर्शन शाह को या नरेंद्र शाह को? तो गर्भ भंजन की महीपत शाह को गर्भ भंजन की उपाधि दी गई थी, जो पवार वंश के थे। मुगल शहजाद दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को किस पवार शासक ने आश्रय दिया था? तो सुलेमान को किसने आश्रय दिया था? महीपत शाह, पृथ्वीपति शाह, मान शाह, प्रधुमन शाह? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पृथ्वीपति शाह को। तो पवार वंश के जो शासक थे पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को अपने घर में पनाह दी थी। 36 क्वेश्चन नंबर, गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 1790 में, 1791 में, 1792 या 2793 में? तो ऑप्शन बी इज राइट, 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। गोरखों ने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया। 37, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह या भवनी शाह? तो ऑप्शन सी इज राइट, सुदर्शन शाह टिहरी गढ़वाल के प्रथम राजा थे। सुदर्शन शाह टिहरी गढ़वाल के प्रथम राजा थे। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भवनी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या सुदर्शन शाह के? तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी प्रताप शाह के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई टिहरी में। ओके, किसके शासनकाल में? प्रताप शाह के। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या भवनी शाह? तो सी, मानवेंद्र शाह भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी के राजा थे। भारत के स्वतंत्र यानी 1947 के अप्रोक्स टिहरी के राजा कौन थे? भवनी शाह, नहीं, मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 40, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? गुलेरिया रानी, नेपोलिया रानी, जिया कनक देई या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए, यानी गुलेरिया रानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। गुलेरिया रानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। और प्रताप शाह की कौन थी? जिया कनक देई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, उत्तराखंड के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डियर व्यूअर्स, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।